आगरा गेट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर के पुजारी पंडित घनश्याम आचार्य ने रविवार को अमावस्या पर मनाए जाने वाले दीपोत्सव का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार बताया है। दीपावली अमावस को दीपावली आती है, उसमें श्री महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। स्वाति नक्षत्र है, तुला राशि का चंद्रमा है। स्वाति नक्षत्र चांदी के पाए में दिवाली आई है और दिवाली में एक विशेष ध्यान रखने की बात है कि सायंकाल 6:19 पर अमावस पूर्ण हो जाती है। उसके पहले अपने को पूजन करनी है। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे लाभ और अमृत का चौकड़िया है। शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक शुभ और अमृत का चौकड़िया है। रात को 12 बजे से 1:30 बजे तक सिंह लगन आता है। लेकिन अब के अमावस जल्दी पूरी हो रही है 6:30 बजे, तो 6 बजे पहले पूजन का दीपक प्रारंभ करना चाहिए। श्री महालक्ष्मी जी को लाल वस्त्र पर विराजमान करके स्नान ध्यान करा के पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। फिर वस्त्र पहनाने चाहिए। वस्त्र पहना के तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगा के और माला पहनानी चाहिए। कमल पुष्प चढ़ाना चाहिए। कमल कट्टे, बोर, फली, काचरा, ये महालक्ष्मी जी का पूजा महालक्ष्मी जी के चरणों में रखना चाहिए और भोग लगा के आरती करके और घर में सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए और सबके तिलक निकाल के रक्षा बांधनी चाहिए, जो सबकी रक्षा हुए। और पूरे घर में जो लक्ष्मी जी का पूजन किया हुआ जल है उसका पूरे घर में ऊपर से नीचे तक छींटा लगाना चाहिए, जिससे घर में क्रोध नहीं आता है, महालक्ष्मी की बरकत होती है। और एक विशेष ध्यान रखने की बात है कि महालक्ष्मी जी के जो सिक्के होते हैं जो अपन धोते हैं चांदी के, उनकी आवाज नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे पात्र में रखने चाहिए। लक्ष्मी जी को यूं हाथ जोड़ने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। 8 प्रकार की लक्ष्मी वरद से आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। यह महालक्ष्मी जी की पूजन इस प्रकार करना चाहिए। दीपावली वैसे तो दीपों का पर्व है, लेकिन खुशियों के इस पर्व को पटाखे जलाकर और आकर्षक बनाया जाता है। पटाखे छुड़ाते समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पोरवाल और डॉक्टर सोनल ने नगर के लोगों को दीपों का त्योहार दीपावली खुशी के साथ एहतियात से मनाने की हिदायत दी है। उनका कहना है कि कई विस्फोटक पटाखे मानव जीवन के लिए शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, जिनसे आंख और त्वचा पर बहुत ही गंभीर असर होता है। कई बार जलाते वक्त अनार फट जाता है तो रॉकेट गलत दिशा में चले जाने से स्वयं को या दूसरों को जला सकता है। ऐसे में सावधानी अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि त्योहार पर किसी भी दुर्घटना या अनहोनी को देखते हुए अस्पताल में 24 घंटे बर्न यूनिट सहित नेत्र रोग विभाग में आवश्यक आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी। उन्होंने शहर की जनता से अपील की है कि अति ज्वलनशील और विस्फोटक पटाखे बच्चों को अकेले न चलाने दें। बड़ों की निगरानी में दूरी बनाकर पटाखे चलाएं। जिला प्रशासन की ओर से रात 10 बजे बाद सभी तरह के पटाखों को चलाने पर पाबंदी है, इसलिए कानून की भी पालना करें। बच्चे ज्यादातर केवल फुलझड़ी वगैरह ही छुड़ाएं। बम, सूतली बम, ये तो बिल्कुल उनको नहीं छुड़ाने चाहिए। जितने भी बच्चे अगर रॉकेट चला रहे हैं, उस रॉकेट के आग लगाते वक्त उसमें बहुत दूर रहें, क्योंकि ज्यादातर कई बार रॉकेट ऊपर ना जाके सीधे डायरेक्शन में उनकी आंखों में चला जाता है और हम हर साल 3 से 4 बच्चों की आंखें रॉकेट के कारण खो देते हैं। जो लोग बच्चे छत पे खड़े हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार आसपास के घरों से जो पटाखे आते हैं, छुट के आते हैं, जैसे रॉकेट वगैरह आते हैं, वो भी आंखों के अंदर चले जाते हैं। तो विशेष सावधानी रखें कि वो ये नहीं करें। तुरंत उस समय अपनी आंखों को पानी से साफ धो लेना चाहिए। और निकटतम अपने विक्टोरिया में हमारे यहाँ 24 घंटे आंखों के डॉक्टर ड्यूटी पे रहेंगे, वो ऑन कॉल पे रहेंगे और तुरंत वहां आके संपर्क करें। कहीं भी कोई अनावश्यक दवा नहीं डालें। अगर थोड़ा सा भी आंख में जलन महसूस हो रही है, पानी आ रहा है, आंख में ऐसा लग रहा है कि दिख कम रहा है, आंख में चुभन हो रही है, तो तुरंत विक्टोरिया के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में पधारे। हमने यहाँ पे 24 घंटे आंखों के डॉक्टर्स की विशेष रोस्टर ड्यूटी लगाई है। वो तुरंत आपको देखेंगे, तुरंत आपका निदान करेंगे। अगर बच्चे को भर्ती करना होगा तो भर्ती भी करेंगे और ऑपरेशन करना पड़े तो ऑपरेशन भी करेंगे। मैं सिर्फ महिलाओं के लिए इतना कहना चाहूँगी कि जब भी वो पटाखे जलाएं तो अपनी साड़ी, दुपट्टा और ये सब चीज़ें दूर हटा के हमेशा जलाएं। और अगर उनके बच्चे पटाखे जला रहे हों तो वो हमेशा उनके साथ खड़े रहें। वो या उनके हस्बैंड या घर में जो भी मेल पुरुष है वो ज़रूर खड़े रहें। और अगर वो साड़ी वाड़ी पहनी है या कुछ इस तरह से काम कर रही हैं तो हो सके तो कपड़े बदल के काम करें, थोड़े गहने कम पहन के। अगर बच्चों को या आसपास के आपके किसी भी सदस्य को कुछ हो जाए तो पास में ही रखे हुए पानी में या कुछ उस तरह से तुरंत ही उसकी आंख को साफ करें, कम से कम 2 या 3 मिनट तक। और उसके बाद जो भी नज़दीक में अच्छा अस्पताल है आपका, वो अच्छे आई स्पेशलिस्ट